आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रेत आत्माएं कहां रहती हैं और किन को प्रभावित करती हैं। प्रेत रोगी के साथ क्या होता है जब वो खास करके पूजा पाठ, ध्यान, वंदना इत्यादि आदि करता है तो उसके साथ किस तरह का प्रभाव होता है। प्रेत बाधा और प्रेत का घर के सुख शांति में क्या असर होता है, तांत्रिक कितने खतरनाक होते हैं और वशीकरण से कैसे बचा जा सकता है, इन सभी दुष्प्रभावों से बचने का एकमात्र और सबसे बड़ा उपाय क्या है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। जय माता दी। ओम मध्य सुदाब्दी मणिमंडप रत्नवेदी सिंहासनो परिगताम परिपीतवराम पीतांबराम भरणमाल्य विभूषितांगी देवी नमामि घृतमुद्गर्वैरी जिह्मां ग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुर परिपीडयन्तीं गदा विखातेन च पीतांबराढ्यां दक्षिणेन दुविजं नमामि। ये विद्युत शक्ति है जिससे उनके घेरे को, जिससे आपको प्रभावित किए हुए हैं, उससे तोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रेत आत्माएं कोई अलग की चीज नहीं है, ये भी एक योनि है और मनुष्य ही इस योनि को प्राप्त होता है। जैसे उसके कर्म होते हैं उस हिसाब से उसकी योनि बनती है। प्रेतों में भी कई प्रकार हैं, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में चलने वाले कुछ भूत प्रेत, बैताल, जिन्न, पिशाच इत्यादि इन नामों से ये जाने जाते हैं। इनकी अलग अलग कैटेगरियां हैं। यह व्यक्ति को अनायासी नहीं पकड़ते, इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है कि इस तरह का योग बना हो या कोई विशेष प्रयोजन से इसके पीछे वो खुद पड़े हो या कोई तांत्रिक व्यक्ति अपने लक्ष्य को साधने के लिए इनके पीछे लगाया हो। ये कारण हो सकते हैं। इन कारणों के अलावे कुछ हमारी कमजोरियां भी होती हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं, जिस कारण से कुछ कारण बन जाते हैं जिनसे ये लोगों को प्रभावित करते हैं। एक तो इनका विशेष मकसद भी होता है, क्योंकि ये तड़पती आत्माएं हैं, इनको कुछ प्राप्त नहीं होता। संसार में सब कुछ इन्हें दिखता है लेकिन कुछ मिलता नहीं, न पानी, न जल, न अन्न, न मिष्ठान, न कुछ। सब कुछ दिखता है लेकिन ये ग्रहण नहीं कर सकते। इसके वशीभूत होकर किसी व्यक्ति के माध्यम से इन्हें तृप्ति करनी होती है तो वो माध्यम पकड़ते हैं और उसके बाद इनका आनंद लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को इन वस्तुओं का स्वाद नहीं मिलता, क्योंकि स्वाद ये लेते हैं उनके माध्यम से। उसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती, उसकी शक्ति ये लेते हैं उसके माध्यम से। और ये उससे अच्छा कर्म भी कराते हैं अपने प्रति। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं, भूत, प्रेत, चंडाल, ये कोई बुरी आत्माएं तो हैं, आत्माएं अच्छी भी होती हैं जो माध्यम बना सकती हैं आपको अच्छे कर्म करके अपने को मजबूती करने के लिए। बुरी आत्माएं आपको अच्छे कार्यों से विमुख कर देंगी, न पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, कोई भी अच्छा कार्य आपका होने नहीं देंगी और आपको गर्त में डाल देंगी, जिससे आपके ऊपर ये पूर्णतः नियंत्रण कर लें, कंट्रोल कर लें आपको, और आपके इंद्रियों के माध्यम से आनंद लें, आपके माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति करती रहें। जैसे ही आप पूजा पाठ करते हैं, आप तो करना चाहते हैं शक्ति प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने भविष्य के लिए, लेकिन अचानक ये गर्मी पैदा कर देती हैं और आपको बेचैनी होने लगती है। बेचैनी आपको नहीं होती है, बेचैनी इनको होती है जो कि आपके शरीर में प्रवेश किए हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है। और जैसे ही आप अच्छा कार्य करेंगे तो किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर
प्रभाव करके थोड़ा सा उससे ऐसी चीजों का, ऐसी बातों का प्रकट कराएंगे, ऐसी घटनाओं को प्रकट कराएंगे जिससे आप और उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि उत्तेजना इन्हीं का कारण होता है। तो आपको इन कार्यों से विमुख कर देंगे, आपके परिवार के सदस्यों को आपके खिलाफ कर देंगे, आपके बिजनेस व्यापार में जाके बैठ जाएंगे, आपको नुकसान करना शुरू कर देंगे। इतना करेंगे कि आप वहां से निराशा को प्राप्त करेंगे। हर कार्य में आपको गिराते चले जाएंगे, बिजनेस व्यापार को इतना गिराती चली जाएंगी, आपको इतना नुकसान देती चली जाएंगी, इतना नुकसान देती चली जाएंगी कि आप एकांतवास करने लगेंगे, निराश हो जाएंगे और तब आपके ऊपर ये हावी हो जाएंगे। जहां से भी आपको आगे बढ़ने का रास्ता होगा, जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी, वहां आपको ये कमजोर करते चले जाएंगे। तभी तो इनका जलवा चलेगा, तभी आपको दिग्भ्रमित करेंगे, नए नए विचारों को आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उसी समय ये आपको ऐसा विचार देंगे जो आपको गर्त में ले जाने के लिए काफी होगा। शराब, मीट, मांस, उल्टे कार्यों में आपको, व्यसन के कार्यों में आपको उलझाते चले जाएंगे, नशे में गिराते चले जाएंगे, बुरे और गंदे लोगों से आपका संपर्क बढ़ाते चले जाएंगे, आप उसी जीवन को जीना शुरू कर देंगे और उसके बाद ये आपको मृत्यु के रास्ते पर ले जाएंगे। इससे प्रेत रोगी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अपनों से ही कटता है। जो भी उसके मित्र, परिवार के सदस्य, काम धंधे के सहयोगी, नौकरी के आश्रय देने वाले व्यक्तियों से ही इनको सबसे पहले ये तोड़ते हैं। जो भी आपकी मजबूती है, ये आपको वहीं से कमजोर करना शुरू कर देते हैं और धीरे 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 ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि आप अपनी मजबूती को कमजोरी बना लेते हैं और कमजोर करके ही अपना असर आपको दिखाते हैं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि भगवत शरण लिया जाए, भगवत प्राप्ति के तरफ उन्मुख हुआ जाए। ये आपको उससे रोकेंगे और प्रयास करेंगे कि आप अच्छे कार्यों से रुकें। नुकसान भी होगा, नुकसान भी देंगे और बढ़ा देंगे, लेकिन आपको इन कार्यों से, भगवत प्राप्ति से, भजन कीर्तन पूजा पाठ से मन को नहीं हटाना है। हमेशा इसमें लगे रहना है। सत्कर्म के रास्ते में, अच्छे कार्यों में ही आपके जीवन को लगाना है। ये आपके बुद्धि को दिग्भ्रमित करके गलत कार्यों में हमेशा खींचेंगे। इंद्रियों पर आपका नियंत्रण करेंगे, मन के माध्यम से बुद्धि पे नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे और आपको अपने अनुकूल इच्छा पैदा करने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन आपकी बुद्धि ही विजय का एकमात्र आश्रय स्थान है। आप ये समझिए कि आपको हमेशा अच्छे कार्यों में विचार करना है, मनन करना है, चिंतन करना है और बड़े संयमित होके, शांत होके, एकाग्र होके चिंतन करना है, क्योंकि आपको ये कभी इस अवस्था को प्राप्त नहीं होने देंगे। कभी आपको सही डिसीजन ही नहीं लेने देंगे और वहीं हम जीतते हैं और वहीं हम हारते हैं। हमेशा जो अच्छे कार्य हैं उनमें अपना समय व्यतीत करना है, ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। कहने के लिए जैसे पिक्चर इत्यादि में आप देखते हैं, कथा कहानियों में सुनते हैं, वैसे ये होते नहीं हैं। असल में ये बहुत भयानक होते हैं और जब इनका असर हो जाता है तो आपके ऊपर आप अपना नियंत्रण खो देते हैं। आपको समझ नहीं आता आपके साथ क्या हो गया है, आपके परिवार के साथ क्या हो गया है, आपके बिजनेस, व्यापार, नौकरी इत्यादि आदि के साथ क्या हो गया है, समझ ही नहीं पाते हैं। समय व्यतीत होता चला जाता है। तो सबसे पहले अगर इनका प्रभाव ज्यादा मारक है तो हमेशा अच्छे कार्यों में आपको रहना है और मंत्र का सहारा लेना है, यंत्र को जागृत करना है, किसी विशेष मंत्र का सहारा लेना है, किसी विशेष व्यक्ति का सहारा लेना है जो इनके इस असुरक्षा घेरा जो इन्होंने बना रखा है इसको तोड़ने में मदद करे। उसके बाद आप अपने प्रयास से उस स्थिति को हमेशा बनाए रखें। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी इनके लिए कि जैसे कोई दुश्मन पीछा छोड़ देता है कि मेरे बस की बात नहीं है, ये हमेशा प्रयास करेंगे आने का। जैसे आप पूजा पाठ करेंगे आप से दूर रहेंगे, लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा कम होगी अपना जगह बना के फिर आएंगे। लेकिन इस अवस्था को आपको हमेशा बनाए रखना है। इस अर्थ में बनाए रखना है कि उसी से डरते हैं, उसी से घबराते हैं, वही उनकी कमजोरी है और उनकी कमजोरियों को हमें अपनी मजबूती बना लेना है। अपने अंदर मजबूत ऊर्जा शक्ति की स्थापना करनी है और इस हद तक कर लेनी है कि ये अनायास भागने के लिए मजबूर हो जाए। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम कांत्यम कांची सन्निवाम हेम गिरिश चतुर्भिर्भुजै हस्तोर चित्त हिरण्यमृत घटाराशि श्याम श्रियम
बिभ्राणम बरमज्मयुग्मं भयम हस्तै किरीटो ज्वलाम क्षोमा बद्ध नितंब बिंब ललिते वंदे अरविंद स्थितम। जय माता दी।